आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सेक्स का टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आज का नौजवान बहुत बुरी तरह से गिरफ्तार है। बहुत से नौजवान जानना चाहते हैं यार इस सेक्स की लज्जत की जो भूख है इससे जान कैसे छुड़ाएं। किस तरीके से पॉर्न फिल्में देखने से पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर फंसने के बाद इस दलदल में घुसने के बाद बाहर कैसे निकले। कोई रोजे रखने की कोशिश करता है, कोई जिक्र करने की कोशिश करता है, कोई कुरान पढ़ने की कोशिश करता है, कोई अल्लाह से बार-बार माफ़िया माँगने की कोशिश करता है, कोई शर्मिंदगी में पड़ा हुआ होता है, कोई मुँह छुपा के कंबल में लेट जाता है, कोई नमाज़ें पढ़ रहा होता है, कोई नमाज़ के सामने ही नहीं आता, किसी को अल्लाह से शर्मिंदगी पड़ी होती है, कोई बिल्कुल ही बेगैरत बना हुआ होता है, उसे कोई परवाह नहीं होती कि अल्लाह देख रहा है, नहीं देख रहा, वो लगा पड़ा होता है, ठीक है? उसको शऊर में होता भी है, लाशऊर में सॉरी, होता है उसके दिमाग में कहीं न कहीं कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन वो उस टाइम जब कर रहा होता है तो करता चला जाता है, करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, उसको लत लग जाती है, पागल हो जाता है। दिन पर दिन गुज़रते जाते हैं, वो बिल्कुल ही निढाल, खत्म। फिर दवाइयाँ ढूँढते हैं, कोई दवा मिल जाए, जिससे नफ्स को मज़बूत बनाया जाए, कोई दवा मिल जाए जिससे शहवत को और बना लिया जाए, और कोई लड़की मिल जाए जिससे शहवत को पूरा कर लिया जाए, और कोई घर में ही कोई मिल जाए जिसको यूज़ कर लिया जाए। तो ये सब चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से इस वक़्त अगर सोसाइटी पे नज़र डाली जाए, तो ये जो यूनिवर्सिटियों के स्कैंडल्स आते हैं कि एक-एक प्रोफ़ेसर ने कई-कई हज़ार लड़कियों के वीडियो फुटेजेस बना के रखे हुए हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहा है। ये जो अदालतों के अंदर से, पुलिस के सेंटर से, आर्मी के ऑफ़िसर्स के, वकीलों के, जजेस के और डॉक्टर्स के, लॉयर्स के और आम आवाम के और स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक के उस तबके के जो दीन को भी पढ़ाता है यानी कि मदरसे, वहां तक भी इसकी पहुंच पहुंच गई है। यानी कि ये पहुंच आखिर किसकी है? कौन है जितने इतने बड़े लेवल के लोगों को, वैसे तो लोगों की क्या हैसियत है उसके सामने, कुछ भी नहीं है, उसकी ताकतें बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है और इतनी ताकत रखता है कि वो अपने सामने किसी को भी घास नहीं डालने देता। मतलब जब वो आ जाता है, खुद आता है, और उस टाइम पर वो फिर छोड़ता नहीं है जब तक वो इस खबासत में मुलविस ना कर ले, जब तक वो एक इंसान को फारिग ना करवा दे हराम रिलेशन में या हराम तरीके से या गुनाह के तौर पर ही, तब तक वो सुकून से बैठता नहीं। ताकत है उसकी इतनी है कि वो अपने पूरे लश्कर के साथ हमला करता है, किसी को अकेले ही मार देता है, किसी के पास खुसूसी तौर पे जाके मारता है उसको, किसी के पीछे लश्कर भेजता है, किसी के पास एक चेला ही भेज देता है। ये सब कुछ करने वाला जो है, पीछे से प्रेशर डालने वाला और उस काम का हुक्म देने वाला और उसकी तरफ बुलाने वाला और दावत देने वाला, ये है इब्लीस। लाइन इब्लीस, लानती मरदूत, जिन। ये एक जिन है, ये एक जिन्नातों के जो सरदार था। अब तो उसकी सब चीजें लुढ़ गई हैं, लेकिन क़यामत तक की मोहलत है। ये इब्लीस है जो इस्तेमाल कर रहा है अपनी ताकत को, और ये आता है इंसान के दिल के ऊपर असर डालता है, इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह दाखिल हो जाता है। फिर ये इंसान को अपने लपेटे में लेता है, कब्जे में पकड़ता है, और फिर ये उसकी उसको कैप्चर कर लेता है। तो जिस तरह एक हम देखते हैं कि इंडियन फिल्मों में, हॉरर मूवीज के अंदर आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसको समझने के लिए बहुत काम आएगा कि हॉरर मूवीज के अंदर जब देखा जाता है कि वो इंसान का जिस्म होता है और वो अपने तौर पे कुछ भी कर रहा होता है, लेकिन एकदम उसके जिस्म में एक आत्मा इंटर हो जाती है, और जैसे ही आत्मा घुसती है तो उसके बाद वो इंसान खुद अपने कंट्रोल से नहीं कुछ कर पाता, वो अनकंट्रोल हो जाता है। तो जब शैतान किसी पे सवार हो जाता है, वो बंदा अनकंट्रोल हो जाता है, उसके जिस्म के अंदर शैतान होता है। और जो बंदा ट्रैप हो जाता है जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है गलत काम, उसको अंदर पता होता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, वो जानता है, वो छोड़ना चाहता है, निकलना चाहता है, नहीं निकल पाता। वो एक अनकॉन्शियसली किसी, एक ऐसा जैसे एक बंदा नींद की हालत के कैफियत होती है, एक तारीकी सी छा जाती है, उस कैफियत में वो काम कर रहा होता है, और जैसे ही वो उसको कैफियत खत्म होती है, फारिग होता है, छुटता है, गलत काम करता है, जो भी कुछ करता है, उसके बाद उसको उसको झरझरियाँ आती हैं, उसको झटके पड़ते हैं, उसको अजीब से एक एहसास होता है जैसे कोई चीज़ निकल रही है या निकल गई है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और वो शैतान उसके जिस्म को छोड़ के चला जाता है। और वो बंदा निढाल शर्मिंदगी में पड़ा हो जाता है कि मैंने क्या किया। इसी वजह से जब कोई रेप कर देता है, तो रेप करने से पहले उसकी कंडीशन कुछ और होती है, उसके ब्रेन की, उसके माइंड की, उसके दिल की। रेप करने के बाद वो पछताता है मैंने क्या किया। उस समय इंसान किसी को कत्ल कर देता है, कत्ल करने के बाद पछताते मैंने किया क्या, मुझे क्या हो गया था। लोग कहते हैं ना मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे गुस्सा आया मैंने मार दिया, मैंने गुस्सा आया मैंने रेप कर दिया। बहुत सारी चीजें, ये इबलीस के कारनामे हैं जिसने इंसानों के दिमागों को कंट्रोल किया,
उनके जिस्म में दाखिल हुआ और काम करा के भाग गया। अच्छा, इब्लीस जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकता। वो एक कैफियत डालता है, ख्यालात के जरिए प्रेशर देता है, एक्शन इंसान ही लेता है। वो लेकिन वो तसर्रुफ एक लाता है एक हद तक, उसकी वजह से इंसान उसकी बात को मानना शुरू कर देता है। और फिर चाहे वो जितना मर्जी जिक्र कर ले, आयतें पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, दीवारों पे क्या कहते हैं लोग, कोई तस्बीहें लगा देता है, कोई दीवार पे काना काबा लगा देता है, कुछ भी। उस टाइम पर इंसान के सामने ये कोई भी चीज उसे बचा नहीं पाती। वो कर लेता है जो करना है। उन चीजों पे वो पर्दे भी डाल देता है, कमरा भी बंद कर देगा, दीवारें भी ढक सकता है, कुछ भी कर लेगा, तन्हाई भी ढूंढ लेगा, लेकिन एट द एंड आएगा वहीं फंसने। तो ये था थोड़ा सा फलसफा और बैकग्राउंड। यही वही चीज है जिसकी वजह से रेप केसेस भी होते हैं। जब इंसान को अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है और उसके घर में कोई मिल जाए उसे, तो फिर वो उसको करने की, ट्रैप करने की पूरी कोशिश करता है। फिर उसी के लिए वो प्लानिंग करता है। उसी से सारी चीजें अटैच हैं। वो चाहे 10 साल की प्लानिंग हो, या 20 साल लगे, या 1 साल लगे, या एक दिन लगे, वो जो कुछ करता है उसका मकसद होता बस यही कि एक जिस्म का हुसूल जो उसे मिल जाए, और वो अपनी हवस की आग ठंडी कर ले। या तो खुद को ठंडा कर लेता है खुद ही, या फिर किसी और को शिकार करने की कोशिश करता है। अगर अल्लाह उसे बचा ले तो बचेगा, नहीं तो खत्म। तो ये है वो सेक्स की दुनिया। और ये भी बरज़ख की दुनिया नहीं है, तो मौत के बाद जायका चख के शुरू होगी। ये है इस सेक्स की दुनिया जो इस वक्त दुनिया पे छा चुकी है। कई ममालिक के अंदर लोग नंगे फिर रहे हैं, सड़कों पे नहीं, साहिलों पर भी, सड़कों पे भी, और इवन रेस्टोरेंट्स में, और अपने क्लब्स बनाए हुए, और पता नहीं क्या कुछ है जहाँ पे वो पूरे नंगे हैं, अलिफ नंगे। ठीक है, नून से नंगे, अलिफ नंगे, मतलब कि पूरे कंप्लीटली, ना जिस्म पे कपड़ा, कुछ भी नहीं, पूरी न्यूड बॉडी लेके लड़कियां भी अपनी छातियां दिखा रही हैं, शर्मगाहें दिखा रही हैं, और मर्द भी हैं, वो भी अब यही सब कर रहे हैं। और वो इसको मॉडर्निज्म, तरक्की और पता नहीं क्या समझते हैं। एंड दे कॉल देमसेल्फ एथियस्ट, कि वो हैं जो किसी मजहब पे यकीन नहीं करते, और वो कोई खुदा में बिलीव नहीं करते। वो आजादी से जिंदगी गुजारते हैं जैसे वो गुजारना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि जो जानवर होता है वही नंगा फिरता है। जानवरों को ये सेंस नहीं होता कि कपड़े पहनने हैं। इसलिए जानवर अपनी शर्म दिखाता फिरता है। कुत्ता, हाथी, गधे को देख ले आप, गधे का पूरा जब क्या कहते हैं शर्म जब गधे गधे की खड़ी हो जाती है, तो उस शर्म को कोई भी बंदा देखता तो उसे देखने में भी अजीब लगता है, क्या लग रहा है। ये जो नंगे फिर रहे हैं ना, वो गधों से भी बदतर निकले। वो तो सड़कों पे चलते फिरते हैं, रेस्टोरेंटों में चलते हैं, अपनी शर्मगाहें दिखा के साथ बैठे होते हैं, और सब कुछ चल रहा है, देख रहे हैं, वर्जिशें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर पंडितों को देख लिया जाए तो उनके जो पंडित है वो भी नंगे बैठ जाते हैं, सड़कों पे हैं अपने। पंडित की जो इनकी इबादत गाहें होती हैं उसके बाहर दुकानें लेके बैठे होते हैं, मिट्टी लगाई हुई, ये किया वो किया, और जो नंगे बैठे हैं फुल नंगे, शर्मगाहें नजर आ रही है। और उनके तो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर भी उनको जाके ऐसे ऐसे करके हाथ मिलाते हैं, मतलब उनको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। जो इज्जत, रिस्पेक्ट नहीं, जूते मारने के काबिल है। तो इतना सेक्स, इतनी हवस, इतना नंगापन क्यों? क्योंकि इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो किया था जन्नत में, वो जो फल खिलवा दिया था, दरख्त मना करने पे अल्लाह ने मना किया था इस दरख्त के पास ना जाना। जब उन्होंने उस दरख्त का फल खाया था ना, सबसे बड़े कपड़े उतरे थे, शर्मगाहें जाहिर हो गई थी। ठीक है, शर्मगाहें जाहिर हुई थी। फिर उन्हें ढकने के लिए सामान दिया गया कि लो ढको, अपनी शर्मगाहों को ढापो। और जो हो गया सो हो गया। अब तो अब जाओ, इस जमीन पे जाओ, जन्नत से बाहर जाओ और जमीन पे जाओ। अब वहां रहना है, और एक वक्त तक रहना है। फिर ये, और ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारी औलाद का दुश्मन होगा। एक वक्त तक वहां रहोगे, तुम सबका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में जो पास होगा, जन्नत में वापसी उसी की होगी। बाकी सबको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा इस इब्लीस के साथ। ये है गेम और फलसफा। अच्छा, ये बातें तो बहुत से लोग जानते हैं। तो फिर भी इंसान गुनाह कैसे कर रहा है? सेक्स आखिर इतनी कौन सी पावर रखती है कि इंसान के वजीफे, आयतें, ये वो तिलावत, उसका हाफिज कुरान होना, डॉक्टर होना, वकील होना, पुलिस वाला होना, व जज होना, कुछ नहीं काम आता। खत्म, खल्लास हो जाता है बंदा। और जो फिसल जाए, अगर फिसलता ही चला जाए, तो उसके कई साल फिर इस तबाही बर्बादी में खत्म हो जाते हैं। वो कहीं का होता है और जाता कहीं और है, उरूज पे होता है, जवाल पे चला जाता है, पता नहीं कहाँ होता है, कहाँ जाके गिरता है खाई। ये वो नहुस्ते लेके आती है ये चीज। इतना खतरनाक किस्म का गुनाह है। ये वाहिद वो गुनाह है जिसके ऊपर अल्लाह ने मौत की सजा रखी है दुनिया के अंदर। कि जब कोई शादीशुदा हो और किसी शादीशुदा औरत से जिना कर ले, तो दोनों को संसार करने का हुक्म दिया गया कि इन दोनों को पत्थर मार मार के हलाक करो। और एक जमात होनी चाहिए मुसलमानों की जो देखे, यानी लोगों की एक जमात हो जो उनको देखे उस वक्त मरते हुए, तो लोग डरे, ये क्या हो गया भैया, इतना खतरनाक, इतनी खतरनाक सजा हम तो नहीं करने वाले।
लेकिन वो सजाएं कहाँ है? इसलिए खुलेआम फहाशी और जिना के अड्डे चल रहे हैं, और तो स्कूल कॉलेज और मदरसों तक में डांस के मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी मस्जिद में डांस हो रहा है, जी क्लब में डांस हो रहा है, ऑलरेडी शेयर्ड है इंटरनेट पे, यूट्यूब पर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। मैं तो इस वक्त सेक्स के ऊपर सोल्यूशन दूंगा। इस सेक्स के इस प्रॉब्लम के सलूशन पे बात करूंगा। अभी ये तो सारी तमहीद और ये सब चल रहा है, एक्चुअली मैं प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहा हूँ। लोग करते हैं जी प्रॉब्लम ये है, मुआशरे में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप रोजा रख लें, आप यूं कर लें। तो वो टिपिकल वाली बात मैं नहीं करने जा रहा। हाँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, उस बात को लेकर मैं उसकी थोड़ी तशरीह करूंगा, उसकी साइंस समझाऊंगा। ठीक है, ताकि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने वाला कोई भी नौजवान नौजवान क्योंकि लड़कों को ही समझना पड़ेगा। जब लड़के समझ लेंगे ना, तो लड़कियों की जिंदगियां संवर जाएंगी। एक तो ये कि लड़के रेप करना छोड़ देंगे, दूसरा ये कि लड़के अपनी कमाई करेंगे इंशाल्लाह। मैं बताऊंगा, कमाने का भी बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। मैं अपने पास पॉइंट कर लेता हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो लेना है, एक तो मैं इनकम के हवाले से बताऊंगा, ठीक है, उसके अंदर फ्रीलांसिंग आ जाएगी, और मैं इसमें अपना इसे एक्सपीरियंस लूंगा, इनकम हो जाएगा। दूसरा ये कि मैं मैरिज के हवाले से बताऊंगा, ये हो जाएगा। तीसरा ये कि इस चीज के ऊपर काउंटर कैसे करना है इस सेक्स के वर्ल्ड को, ठीक है। चौथा ये कि इसको अपनी पावर कैसे बनाना है, ठीक है, एज बिजनेस। इसको आप अपना बिजनेस पावर भी बना सकते हो इसी चीज को, क्योंकि आपकी कमजोरी है ना औरत, आपकी वीकनेस है ना, एक शैतान ने पकड़ी हुई है, आपको ट्रैप करता है ना। तो हमने इसको लेके जाना है मैरिज के अंदर, एक से लेके चार शादियां, लेकिन क्यों, क्या, कैसे, इस पॉइंट पे भी मैं चलूंगा। तो ये एक हो सकता है बड़ी वीडियो हो जाए, लेकिन ये इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो लेकर मैं आने वाला हूँ, बल्कि पब्लिश ही होगी तभी सुन रहे होगे, कि इसके अंदर सारे ये बहुत सारे मसले को मैं खींच दूंगा आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो सबसे पहली चीज ये कि भाई ये मैंने टॉपिक चुना क्यों? इसलिए कि मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि इंसान की तवज्जो डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए इतनी ज्यादा हो गई मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करते करते, कि वो इसी वर्ल्ड के अंदर औरत को देखता रहता है। वो जो ख्वाहिश होती है वो देखने की होती है, अगर जब देख लेता है और देखने की ख्वाहिश होती है, फिर एक लड़की को देखता है, दूसरी, तीसरी, ये तो सब कॉमन है ना। पता है ना, जब अगर ये सब कुछ किया हुआ है, होता है क्यों है? उस औरत के जिस्म में क्या देखना चाहते हो? वहां क्या मिलता है? जब मर्द औरत को देखता है उसके जिस्म को देखता है। एक्चुअली सीधा सीधा फलसफा सिर्फ जिस्म पे खत्म हो जाता है। बॉडी है, एक नंगी औरत है जिसकी बॉडी है, और दो गोश्त के टुकड़े उसके लटके हुए हैं, जिसको देख कर मजा आता है। शर्मगाह को इंसान देखता है, फिर उनके आपस में सेक्स करने को देखता है। यही है ना सब कुछ, सेक्सुअल मनाजिर, ये सब कुछ, इसको देख के इंसान गर्म हो जाता है, उसे चढ़ जाती है, पागल हो जाता है। तो अब वो क्या करे? अगेन प्रैक्टिस, फिर वो ढूंढता है कि वो मुश्तजनी जायज है या नहीं है इस्लाम में। इज इट सेक्सुअल, मतलब इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा फिजिकली। फिर वो नीम हकीम खतरा जान वाले वो चीज आती है जी, ये दवा खा लें आपका नफ्स मजबूत हो जाएगा, आप शादी के काबिल हो जाएंगे। हालांकि एक सतह की बात अभी बता देता हूँ, मैं इतना खींचने वाला नहीं, कि अगर जिंदगी के 10-20 साल भी मुश्तनी कर लिए ना, और शादी से डर लग रहा है, तो मत डरना। क्योंकि कुछ मुश्तनी जितना मर्जी कर लो, इससे नामर्द नहीं बनोगे। एटलीस्ट शादी करो तो बच्चा पैदा हो सकता है। बीवी का बांझ होना या मर्द का कुछ प्रॉब्लम होना वो एक अलग इशू है। मुश्तजनी से ही वो हो जाता है। मैं इस पे एक्यूरेट 100% नहीं बोलूंगा, मैं भी हो जाता हूँ, ठीक है, लेकिन होता नहीं है अमूमन। बाकी जितने वो है ना कि ये आपका नफ्स छोटा है, मोटा है, साइज इतना होता है, इसके चक्कर में मत पड़ो। जब आप बीवी के साथ हो गए ना, आप सेक्स करो, बन के करो, और इंशाल्लाह आप हलाल तरीके से करोगे, अल्लाह चाहेगा तो आपकी औलाद भी हो जाएगी, आप बच्चे वाले हो जाओगे, बाप बन जाओगे। ठीक है, आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं धंधा करने नहीं बैठा, मैं यहाँ गाइड करने के लिए बैठा हूँ। और जब दीन इस्लाम के हवाले से बात करके मैं कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, तो उसमें पैसे की तो बात ही नहीं आ सकती, ठीक है। मेरा बिजनेस अपनी जगह पर है और इस्लाह दीन का काम अपनी जगह पर है। तो भाई ये चीज है, ये याद है, आप समझ लो कि वो ख्वाहिश लड़की तक है, लड़की के जिस्म को देखने की है, और जिस्म देखकर उसमें हमें जो देखने को मिलता है, यही चीज मैं काउंटर मारने जा रहा हूँ। वो बॉडी जो आप उसमें देखते हो, आप उसको छूने का दिल चाहता है। खोल के इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि आजकल तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, बट आई वॉन्ट टू चेंज योर माइंड सेट इंशाल्लाह। बॉडी, तार, सब चीजें टच करनी है, मुझे छेड़नी है। उस जिस्म को छूने की ख्वाहिश आपको आगे बढ़ाती है। भाई यार ये भी, ये वाली, ये बॉडी तो बड़ी टाइट है, ये तो इससे भी ज्यादा फलानी है, ढिमाकी है। उसके बाद जो गर्मी आपको चढ़ती है, फिर आप ठंडे होते हैं, तो फिर वो सब चीजें आपके लिए बेमायनी हो जाती हैं। तो ख्वाहिश तो आपकी पूरी हो गई, एक्चुअल आपको डिजायर खींच रही थी।
आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई थी, वो डिज़ायर आपको खींचती चली गई और डिज़ायर जब मुकम्मल हो गई तो आपका आप एक तस्कीन मिल गई। जैसे हमें कुछ खाने की ख्वाहिश पैदा होती है, आइसक्रीम खाने का दिल चाहता है तो लंबा सफ़र करके बंदा जाता है और खा के वापस आता है। वो उतनी देर उसने अपना 1 या 2 घंटे एक आइसक्रीम खाने पे बर्बाद किए। चिप्स खाने का दिल चाह रहा है, वो जी फलाँ इलाके में मिलती है। अब एक बंदा ट्रैवलिंग करके आता है, पेट्रोल लगाता है, गाड़ी या बाइक या बस कहीं भी सफ़र करता है, फिर जाके आता है, किस लिए गए थे? चिप्स खानी थी। अच्छा गए 2 घंटे लगाए होकर आने में, 5 मिनट लगाए खाने में, बन गया थोड़ी देर में पखाना। पेशाब और पखाना बन के बाहर निकल गया। व्हाट इज़ लाइफ? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद द लाइफ ऑफ द पीपल? बहुत से लोगों को नहीं, अक्सर लोगों को शऊर नहीं है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ार रहे हैं। तो भाई ये जिस्म की ख्वाहिश को आपने कैसे काउंटर करना है? आपने इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। रियलिटी रियलिटी क्या है कि वो आपने जो औरत आपको तस्वीर में नज़र आ रही है ना, आपने उसको अपने पास हासिल कर लेना है। बस ये है इसका सॉल्यूशन। अल्लाह ने असली असली गोश्त पोस्ट की जीती जागती औरत दे दी है बना के। ये लो, एंजॉय करो इससे। अल्लाह ने बना के दी है ना। तो जब अल्लाह ने बना के दे दी तो एंजॉय करो उससे। लेकिन कैसे करना है एंजॉय? जैसे अल्लाह ने बताया वैसे ही एंजॉय करना है। अपनी तरफ से एंजॉय नहीं करना। जिस पे चाहा हाथ छू लिया, जिसको चाहा बाजार में चलते हुए छेड़ दिया, जहाँ चाहा बस में खड़े होके जी शर्मगाह से टच करके हिलाना शुरू कर दी। ये कुत्तों वाले जानवरों वाले काम नहीं करना। ये जानवर हो तो कुत्ता जिस पे चाहे चढ़ गया जाके, कुतियाओं पे आके चढ़ जाता है ना, बस शुरू धक 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 यही होता है। परिंदों को भी देख लो, किसी पे देखा जा परिंदे ने किसी दूसरी को देखा चढ़ गया उस पर टक 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 चल भाई फारे। यही होता है। ये क्या बात हुई जो आपको जो दिखे आप उस पे जाके शुरू हो जाओ शर्मगाह उसके साथ टकराना शुरू कर दो, वो भी परेशान। और आपको क़यामत के दिन अज़ाब अलग होगा कि आपने तो उसके साथ किया, अब आपके साथ देखो क्या होता है आगे। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो असली वाली हासिल करनी है। अच्छा असली असली वाली हासिल करने में कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं है। सिवाय एक चीज़ ये कि वो किसी और की ना हो। अगर एक औरत खूबसूरत है, पसंद आ गई, तो किसी और की बीवी तो आपने क्यों उस पे मुँह मारना है? अगर आप बोलोगे यार इस पे दिल आ गया, मोहब्बत हो गई, वो मोहब्बत नहीं हवस है। जब ठंडे हो गए तो वो वही औरत आपको अजीब ही लगेगी, ये क्या है? क्योंकि शैतान कुछ और बना के दिखाता है पहले। बिफोर कुछ और है, आफ्टर कुछ और है। तो जब फारिग हो जाओगे, तो वो चीज़ कुछ भी नहीं रही, तो फ़ायदा। तो भाई आपने असली औरत लेनी है। अगर आपको कोई पसंद आ गई, हवस की वज़ह से वो था, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि अल्लाह की ज़मीन पर एक से बढ़ के एक औरत है। तो भाई पोर्न इंडस्ट्री में जब औरतें देखते हो, हर एक अच्छी लगती है, नहीं लगती? यार क्या कमाल की है, यार ये क्या है, वो क्या है? उसमें कभी थोड़ा-सा एंगल चेंज करके देखो। एंगल से मुराद ये कि अब तक तो हवस की नज़र से देखा, टाइम लगता है ना इंसान को छोड़ने में भी। तो अगर कभी अब देखना पड़े ना, नहीं छूट रही आदत तो कुछ भी नहीं हो रहा। ज़रा ये देखना कि अल्लाह ने कैसा बनाया उसको। देखो कि अल्लाह ने क्या चीज़ बनाई है और अल्लाह ने इसलिए बनाई है कि आगे तुम इस्तेमाल करो। लेकिन इसलिए तो नहीं ना कि देखना शुरू कर दो। तो ये बताया है कि अगर कोई पसंद आ जाए, निकाह कर लो, बीवी बना लो। इज़्ज़त दो उसे, इज़्ज़त दो, बीवी बनाओ, फिर इस्तेमाल करो। जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करो। बेशक तुम इस रिक्वायरमेंट के साथ हासिल कर लो कि भाई तुम्हें अपनी इस ख्वाहिश को मतलब जाए सही जगह पे इस्तेमाल करना है और एक एक ऐसी बीवी चाहिए, एक ऐसी औरत की तलाश में हो जो बहुत ज़्यादा सेक्स करना चाहती हो। नहीं उसे भी वो भी चाहती है कोई ऐसा मर्द हो जो बहुत बहुत प्यार करे, बहुत लवली हो, बहुत ही सेक्सुअल हो। अपनी जोड़ी कनेक्ट करो ना फिर उससे। आप दीन को अहमियत अपनी जगह पे दो कि वो दीनदार तो हो, लेकिन दीनदार होने का ये मतलब तो नहीं कि वो इस तरह की ख्वाहिश ही ना हो। खाना-पीना सभी करते हैं। हर औरत में, मर्द में खाने-पीने की ख्वाहिश होती है, अच्छा पहनने की, अच्छी खुशबू की, अच्छी ड्रेसिंग की, लेकिन वो एक-दूसरे के लिए ना। तो मैचिंग ये होनी चाहिए कि आपको अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो, तो फिर औरत भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो, ताकि आप लोगों का डिस्कनेक्शन ना हो। अमूमन तो शादियाँ अजीब तरीके से होती हैं, रस्म-ओ-रिवाज के गुलाम हैं लोग। वन के वो मर्द क्या है, वो जी शक्ल देख ली और कितना पढ़ी है और वो जी उसका मसलक क्या है, फ़िरका क्या है, ये कर करा के शादियाँ होती हैं। औरत को सेक्स की ज़रूरत नहीं है, मर्द जो है सेक्स का भूखा है, तो वो बिस्तर पे जाएगा, वो उसे मना करती रहेगी, तो बाद में क्लैश होते हैं, नाचाकियाँ होती है, लड़ाई-झगड़े होते हैं। होता है भाई, बहुत सारे केसेस मेरे पास रिलेशनशिप के केसेस भी आते हैं, तो पता लग जाता है बहुत बहुत सारी चीज़ें कि क्या-क्या इश्यू है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। सो यू हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ विद द राइट टारगेट ऑडियंस। आपकी ऑडियंस ठीक होनी चाहिए ना। हम जब फ्रीलांसिंग के अंदर भी काम करता है इंसान तो वो वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए जो आप क्लाइंट को करके दे सको। वरना प्रोजेक्ट पे अप्लाई ना करो, मिसमैचिंग हो जाएगी। जॉब इंसान वो तलाश करे जिस जॉब के ऊपर वो सही फिट होता है। वरना अनफिट होगा तो जॉब ना दीजिए, जॉब ही नहीं मिलेगी। जो दे देगा फिर बाद में निकाल भी देगा अगर गलती खा गया। शादी में इंसान फँस जाता है, अबे यार बीवी बना लिया। बीवी तेरे को किसने कहा था बना ले?
अब बना लिया तो फिर उसको ट्रेन कर, या तो फिर उसको ट्रेनिंग दे, उसको अपनी तरह बना। अपनी तरह ना बना तो उसको एटलीस्ट बता कि भाई मुझे भूख बहुत लगती है, और अपना भूख का खाने का इंतजाम करना है, इसलिए हमसे आपसे शादी की थी। अब आप खाना ही नहीं देंगे तो हम क्या करें? समझ में आ गया ना? तो ये हमने उसको बताना पड़ेगा प्यार से, तरीके से, इज्जत से, कि भाई ये इशू है, अब बताएं कि कैसे सॉल्व करें। क्योंकि अगर सॉल्व नहीं होगा तो मसला तो वहीं का वहीं है। अगर खाना पीना ही था और कमाना था, वो तो मैं पहले भी करा था भाई, शादी से पहले। तो एक औरत ली थी ताकि वो उस झंझट से निकल जाओ। तो पता लगा आपको तो जरूरत ही नहीं है, तो ये चीज का ख्याल रखना। तो बात चल रही थी इस पे कि असली औरत को हासिल कर लो। तो आपको असली औरत के लिए अल्लाह ने 4 की लिमिट रख दी कि भाई आप एक वक्त में 4 औरतें अपने पास रख सकते हो, इस्तेमाल करने के लिए, और उनको इज्जत देने के लिए, और उनकी टेक केयर करने के लिए। खाली इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मीन्स कि 4 अपनी पसंद की 4 औरतें, दुनिया की जो अरबों औरतें हैं, वो समझ में आ गया? अबे चाइनीज लड़कियां देखो कैसी की कैसी होती हैं, जापानीज लड़कियां देखो कैसी कैसी हैं, अमेरिकन लड़कियां देखो कैसी कैसी हैं, पाकिस्तानी देखो कैसी हैं, इंडियंस देखो कैसी हैं। हर तरह की मुख्तलिफ वराइटीज हैं। अब ऑप्शन तुम्हारे पास ये भैया कि 4 पिक करनी है, कर लो पिक। लेकिन वो 4 पिक फिर सोच समझ के करो, ताकि अच्छी खासी जवान जवान खूबसूरत पप्पू चुम्मी लड़कियां हो, जवान बांका टाइट वाली। इसलिए कि टाइट वाली शैतान की बजानी है ना, तो टाइट वाली आर्मी तैयार करनी है। और ये चारों ऐसी हों जो जिनके जो दीन को अहमियत देती हो, इस्लाम को नंबर वन अहमियत देती हो, कि इस्लाम के लिए हम काम करेंगे, इस्लाम के लिए अपने मियाँ को सपोर्ट करेंगी। तो वो इस्लाम ही की सपोर्ट वाली हो, कि आपको फुल सपोर्ट करें, मोटिवेट रखें, एम्पावर्ड रखें, कि यार हमारा मियाँ, हमारा शोहर नंबर वन रहना चाहिए। ठीक है। और वो चारों की एनर्जियां, जो 4 पिलर नहीं होते, एक घर का एक पिलर, दूसरा पिलर, तीसरा, चौथा, और ऊपर एक बंदा खड़ा हो छत पे तलवार लेके, अल्लाह अकबर। तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह अकबर के किसी की गर्दनें उड़ा दो। मेरा मतलब ये है कि वो 4 मुस्लिमा होनी चाहिए। और अगर वो चारों रिवर्ड मुस्लिम हो ना, तो सोने पे सुहागा। क्यों? चारों की चारों इस्लाम की वो वैल्यू रखेंगी ना, वो कदर करेंगी, जो पैदाइशी बहुत सारी मुस्लिमा नहीं करती। अक्सर पैदाइशी मुस्लिमा किसी काम की नहीं, उन्हें कोई कदर नहीं है दीन की। बेपर्दा और ऐसे ऐसे घूमती हैं। जो बापर्दा है उनकी बात अपनी जगह, वो है। लेकिन जो रिवर्ड मुस्लिमा होंगी ना, उन्हें कहने की जरूरत नहीं होगी कि पर्दा कर लो, नकाब लगा लो, जिस्म ढांक लो। ठीक है, ओके, समझ गए ना? वो खुद करेंगी, क्योंकि वो पहले ही उस कंडीशन में थी। बिफोर जो था उनका, बिफोर कुछ पहले ही वो था। अब वो आफ्टर में वो नहीं, इसी चीज से निकल गई जहां पे तुमसे तुम्हें निकलना। कुछ सेक्सुअल वर्ड, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स, ये सब दिख रहा है, वो वही इसी टाइप की तो बहुत सारी होती थी जो फिरती थी, उन्हें तो कुछ होश ही नहीं था। जहालत थी। अब उन्होंने खुद को ढांक लिया, तो वो उस दलदल से बाहर आ गई। उन्होंने अपना एक इरादा किया, अल्लाह ने हिदायत दे दी, चेंज हो गई। अब तुम इरादा करो, अल्लाह हिदायत देगा, तुम चेंज हो जाओगे, तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। लेकिन यू हैव टू गेट द तौफीक, अल्लाह की तरफ से तौफीक आएगी। तौफीक मिलती कब है? बंदा कहता है यार वो दुआ कर, नमाज की तौफीक मिल जाए तो मैं नमाज पढ़ूंगा। अबे तू नमाज पढ़ेगा तो तौफीक आएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, समझा देता हूँ, ये इसमें भी काम आएगा। बंदा कहता है अपने किसी को, यार वो कहता ना, या भाई नमाज पढ़ लिया कर, वो आगे से कहता दूसरा, यार दुआ कर अल्लाह से मुझे तौफीक दे दे। तौफीक को आप समझ लो एक सिस्टम है। ये एक्टिवेट होता है जब आप अमल करना शुरू करते हो, और आप अमल नहीं करते तो बंद हो जाता है। जब अमल कर रहे होते हो तब एक्टिवेट हो जाता है, और ये आपको मजीद इंपावर रखता है कि बटन बटन है, बटन। ठीक है, करंट तब आएगा जब बटन दबाओगे। बटन दबाने के लिए क्या करना है? हाथ उठा के बटन दबाना ही पड़ेगा आपको। अगर आप बटन नहीं दबाएंगे तो तौफीक का करंट नहीं आएगा आपकी बॉडी पर, ताकि आप चल सके। इसी तरह रोबोट है, उसका आपने बटन रिमोट से जब दबाएंगे तो रोबोट चलेगा, नहीं दबाएंगे नहीं चलेगा। तो बटन आप दबाएंगे, तौफीक का करंट रोबोट में ऑन हो जाएगा। तो उस तौफीक के करंट से रोबोट अपने काम करेगा। अब एक बंदा नमाज के लिए इरादा कर रहा है, हो गया ना इरादा? जैसे ही इरादा करेगा, इरादा कर लिया कि मैंने यार, मैं तो जा रहा हूँ नमाज के लिए, मैंने अब पहली अभी फजर की मैंने पढ़नी है। इरादा उसका हो गया, तौफीक शुरू, बटन दबा दिया ना उसने। बंदा फैसला करता है तो तौफीक का बटन ऑन हो गया है। अब उसको तौफीक मिल रही है, इरादे हो गए हैं, अंदर से तब्दीलियां होंगी, जैसे अंदर से इरादा, नियत चेंज कर ली उसने, नियत ठीक कर ली है। तो गेम ऑन। अब देखो, अब उसके लिए आसानियां होंगी, कुछ और मामलात होते जाएंगे, उसको वो फजर की नमाज अदा कर जाएगा। सुस्ती भी आ सकती है, काहली आएगी, थोड़ा रुकावट आएगी, कुछ भी होगा, लेकिन एटलीस्ट अब उसको ये शऊर होगा कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मुझे कुछ करना है। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, कि किसी को तकलीफ हो रही है, ये तो मेरे हाथ से जा रहा है। इतने सालों की मेहनत, 20 साल लगाए थे इसको मैंने ट्रैप करने के, 30 साल लगाए थे इसको सेक्सुअल बनाने पे, 50 साल लगा दिए थे साले को मैंने खत्म करने में। मेरे हाथ से निकल के यार, तेरी ऐसी की तैसी तरह।
तो वो खामोश तो वो भी नहीं बैठेगा। अभी उसको बड़ी आग लग रही होगी कि ये जो है ना किस टॉपिक को लेके बैठ गया, जिस पर इब्लीस ने दुनिया के इंसानों की वाट मार दी है। और मैं इसकी वाट मारने के लिए टॉपिक पे लेके आ गया कि आज मैं इसकी बैंड बजाता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट तो सामने तो आएगा नहीं, इतनी इसमें हिम्मत नहीं है ना, इसके अंदर इतने गट्स है कि मेरे सामने आके लड़ सके। आएगा तो मैं इसका कचूमर बना दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये छुप के मारता है, छुप के वार करता है, बड़ा बगैरत है। इसको मैंने बड़ी ऑफर की कि दोस्ती कर ले, आजा, कलमा पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल हो जा, दोस्ती कर ले। तुझे जन्नत जन्नत में ले जाने के लिए मैं अल्लाह के सामने बोल दूंगा, सिफारिश कर लूंगा कि अल्लाह इसको छोड़ दे। इसने माफी मांग ली, इसने मेरे साथ दोस्ती नहीं की, ये बड़ा बगैरत है। इसने मेरे साथ दुश्मनी की, मेरे मामलात को और खराब करने के लिए मेरे जो है ना पीछे ये खत्म वो खराब, ये चीज वो चीज। मामलात में इंसान घुसता ही है, शैतान घुसता है। तो भाई असली गोश पोश की लड़की लेनी है, और फिर पोर्न इंडस्ट्री की लड़कियों को देखने के बजाय, ये है असल नुकता इस पूरे इसका। फिर आगे वो बातें भी आएंगी। फिर वो जो तस्वीरों में देख रहे थे, वो जो वीडियोस में औरतें देख रहे थे ना, उनके जिस्म के पार्ट्स, शर्मगाहें वगैरह, फिर वो उनके नहीं देखना, फिर अपनी बीवी के देखना, बॉडी पार्ट्स। और खूब गौर से देखना, उसको मोबाइल बंद कर देना। स्क्रॉलिंग करते हुए नहीं बातें करना, स्क्रॉलिंग करते हुए सेक्स नहीं करना। बेड टाइम पर बीवी को ले जाके अपने आराम से कमरे में और अपनी बेगम के जिस्म को देखो और नजारे करो, और अपनी आंखों को नहारो, निहार कर लो। क्या बॉडी है, क्या पार्ट्स हैं। जिस्म की तारीफें करो, हिस्सों की अच्छी तारीफ, जायज तारीफ। बीवी भी खुश हो जाएगी। अपनी तारीफ किसको बुरी लगती है। लेकिन ये स्पेसिफिकली क्योंकि सेक्स का टॉपिक है, और सेक्स और पॉर्न पे चल रहा है, इसलिए मुझे इसी टॉपिक को इसी तरह बात करनी पड़ रही है। वरना इतनी जरूरत नहीं है मुझे इस तरह कहने की। लेकिन दिस इज हैज टू बी डन। नौजवानों की नस्ल तबाह हो गई है, खत्म हो गए, खुदकुशियां कर रहे हैं, करने पे आ गए। हम कितने खुदकुशियां कर चुके हैं, तौबा करने से परेशान है कि अल्लाह माफ भी करेगा नहीं करेगा। हमने 10 साल से फोन में हैं, 20 साल से हम मुझसे नहीं कर रहे हैं, क्या करें। तो भाई निकालना है मुझे, मुझे तो निकालना है बहुत सारी, मतलब पूरी आर्मी को निकालना है इस दलदल से इंशाल्लाह। ये वीडियो शेयर करना आगे। तो ये चीज, और ये वीडियो हर उस ग्रुपों के अंदर पहुंचा देना जहां पर सेक्स से रिलेटेड ग्रुप्स हो, जहां पे लोग नौजवान ढूंढते हैं कि हम क्या करें, हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मैं अभी सब इस पे ये भी बताऊंगा। अरे ये मैं तौबा को भी तो शामिल करूं, ये तो बहुत अहम है कि तौबा होती भी नहीं होती। अगर बंदा बार बार करे तो कितनी बार अल्लाह माफ करेगा। लोग इसकी वजह से भी परेशान होते हैं। इसको भी मैं लूंगा अभी। तो आपने असली औरत से असली मजे लेना है, और असली जिस्म को देखना है, और असली जिस्म को टच करना है, और उसको एहसास के अंदर अपने अंदर ना जज्ब करना है। वाह क्या बॉडी है, क्या चीज है। उसके बाल, उसकी आंखें देखनी है, गौर करना है, खूबसूरती को देखना है। अच्छा, यहाँ वो चीज अब कनेक्ट करूंगा मैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो है ना एक बात है। मैं उसको एग्जैक्टली क्योंकि हदीस को मैं एक्यूरेटली तो नहीं लाऊंगा कि वो वर्ड टू वर्ड, मैं सिर्फ अपने मफहूम में बात करूंगा। आपको तहकीक की जरूरत है, आप रिसर्च कर लो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, हमें इस्लाम की तालीमात में मिलता है कि जब, ये कहना ज्यादा बेहतर है, हमें इस्लाम की इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब इंसान की नजर किसी औरत पे पड़ जाए, ना महरम पर, तो उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी के पास चला जाए। उसके पास भी वही है जो उस औरत के पास है। अच्छा, यहाँ पर मुझे भी एक वक्त था, मैं जब ये वाली हदीस पढ़ा करता था, तो ज़हन में ये आता था कि हाँ, उस औरत अगर किसी औरत को देख ले तो बंदा अपनी बीवी के पास चला जाए, भाई ठीक है, ज़ाहिर है फारिग हो जाएगा, तो ठंडा हो गया, वो खत्म हो जाती है वो चीज़। लेकिन इस हदीस इसके अंदर बड़ी गहराई है। वो मैं उसकी मैं गहराई बताता हूँ क्या। जब किसी औरत पे नजर पड़े और अपनी बीवी के पास चला जाए, उसके पास भी वही है जो उसके पास है। तो आप इसको थोड़ा खोल लेना इस बात को। उस औरत की आंखें आपको पसंद आ रही हैं, घोंट पसंद आ रहे हैं, जिस्म पसंद आ रहा है, छातियां पसंद आ रही हैं, कूल्हे पसंद आ गए, है ना, टांगे पसंद आ रही हैं, हाथ के डिजाइन पसंद आ रहे हैं, मेकअप पसंद आ गया, हाथ में ज्वेलरी पसंद आ गई, उसकी ड्रेसिंग पसंद आ गई, है ना। जाए आप अपनी बीवी के पास, जो कुछ आपको उसके पास मिलने वाला है वो सब आपकी बीवी के पास भी है। उसके पास भी बॉडी पार्ट्स हैं, छातियां भी हैं, सीना भी है, कमर भी है, पतली कमरिया भी है, आंखें भी हैं, बाल भी हैं, सब कुछ तो है, नाखून भी है। अगर अच्छा नहीं है, बदबू है कुछ, तो आप उसको तालीम दें कि भाई खुद को अच्छा रखो। कपड़े नहीं तो खूबसूरत कपड़े ला के दे दो, जैसे उसको पहनते हुए देखें वैसे कपड़ा उसको ला दो, बोले आज से ये पहनना, तुम ये वाला पहन के फिर आप पहन आना मेरे सामने। आपको पता लगेगा आपकी बीवी में भी कमी नहीं है। उसके पास भी गोश्त मजे का है, खाने के लिए नहीं, उसका गोश्त भी नरम है, मुलायम है, हाथ नरम है, आप बाल हैं, आप सर में हाथ फेर सकते हो। भाई आपको लव करने में मना किसने रोका। आप लव किसी और से करो, उससे बेहतर अपनी बीवी को ना मोहब्बत दो। अपनी बीवी से प्यार ना कर लो, अपनी बीवी को लव ना करो।
वो है असल। अब वो किसी और औरत को किसिंग करनी है, उससे बेहतर अपनी बीवी को किस कर लो। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। उस औरत के पास भी वही है जो तुम्हारी अपनी बीवी के पास है, तो घर पे जाओ, उधर जाके इस्तेमाल कर लो, उसको देख लो, उसको निहार कर लो, उसकी बॉडी को देखो, उसकी तारीफें करो, उसको ले आओ कमरे में, और फिर जो करना है करो और देखो, और उसकी खूबसूरती को देखकर अलग ही भी तारीफ करो। क्योंकि आप जब सेक्स के टाइम पे बिस्मिल्लाह के साथ करोगे तो वो उसमें भी सवाब मिलता है, आपको सेक्स करने का भी सवाब है, क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रहे हो ना, सवाब है। जब किसी और औरत को देखना भी गुनाह में आ जाता है, अगर आपने बिना वजह किसी वजह उसको वैसे ही देख रहे हैं बस मजे लेने के लिए, तो फिर गुनाह है ना। बीवी को देखना क्या गुनाह होगा, वो सवाब है। भाई देखने की भी बड़ी अहमियत है। इंसान कौन देखता है तो एहसासात और अंदर के इमोशंस बदलते हैं ना, तो फिर देखो कहाँ ले आके मारता है शैतान। देखने की तो असल अहमियत है। हमारे तो अब सोसाइटी में कहाँ देखने पे इतना ज्यादा वो होता है, तो देखने की वजह से ही तबाही होती है। अब ये शादी को और इनकम को मैं लेके आने वाला हूँ। तो शादी समझ में आ गई ना भाई। एक और चार वाला कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि अगर आपके पास एक शादी करने का भी अभी सिलसिला नहीं है, तो पहले इनकम पर आ जाओ। मेरे पॉइंट पे पहले मैं इनकम ही आ गया, तो ये बेहतर है मैं इनकम पे पहले बात कर लूँ। इनकम क्यों? अब भाई, अ, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप उसकी जायज जरूरतें यानी कि खाना पीना कैसे पूरा करोगे? सब चीज एक तरफ कर देते हैं। रोजाना का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, 3 टाइम भी अगर खाओ तो सुबह दोपहर शाम, 3 टाइम्स खाना। होटल से भी अगर लेके आओगे तो कैलकुलेट कर लो कितने का खर्चा बनेगा। वो खर्चा तो आपके पास होना चाहिए लास्ट में। इतनी आपके पास इनकम है अभी कि आप देश अपना और उसका दोनों का खाना पीना कर सको। क्योंकि जैसे ही आप उसको अपने साथ ऐड करोगे, उसको भी खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी में शामिल हो गया। जैसे एक बाप है और उसके साथ वो बाहर निकला आलू के चिप्स खाने, ठीक है, या बर्गर खाने, तो उसने अपने घर से एक बच्चे को लिया। अगर वो अकेला जाता तो वो 100 रुपए के आलू के चिप्स खा लेता। अब उसने अपने साथ एक बच्चा भी ले लिया घर से, तो अब उसकी जिम्मेदारी हो गई कि उसकी जाहिर सी बात है वो अकेला खाएगा तो नहीं, वो बच्चा भी साथ है। तो अब वो 100 के नहीं, वो एक पैकेट अपने बच्चे के लिए भी लेगा, 100 के बजाय 200 का खर्चा हो गया। अगर उसने अपने साथ 2 बच्चे रखे तो उसकी जिम्मेदारी दोनों बच्चों के भी खाने का ख्याल करना है। तो पूछेगा बेटा आपने क्या खाना है, होता ही नहीं होता, बेटा आपने क्या खाना है? पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। चलो अच्छा तुम आइसक्रीम ले लो, तुम्हें क्या खाना है? यही चलता है ना। बीवी भी तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारी में आ गई ना। क्या खाओगे, क्या खाना? आप ये सब कुछ करेंगे, उसे बच्चे की तरह रखेंगे। जैसे कोई बच्चा आपके पास ऐड हो गया, एक बच्ची आपके साथ ऐड हो गई है, आप हुक्मरान है ना। अल्लाह ने आपको हुक्मरानी दी है, आप घर के सरबराह हैं, हुक्मरान है। तो आप उसे टेक केयर करेंगे। मर्द ये होता है। हमारे तो मर्दों की अक्सरियत औरतों को नौकर समझती है, अपने गुलाम समझती है। मेरे माँ बाप की खिदमत करो, हम तुम्हें इसलिए लाए ताकि घर के काम करो, पोछे लगाओ, उसे नौकरानी बना लेते हैं। उससे तो बेहतर है नौकरानी से काम करा लिया जाए, सीधी सी बात बता रहा हूँ। बीवियों को इसलिए थोड़ी होती, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहालत है। गैर मुस्लिमों को क्या बोलूं, मुसलमानों के जो है, मुसलमान सो कॉल्ड मुस्लिम, उनके घरों के अंदर भी ऐसा ही चलता है। बीवी के साथ अजीब ही सलूक है, जानवरों वाले, बल्कि उससे भी गए गुजरे। फिर बीवी ट्रॉमा और डिप्रेशन उसमें चली जाती है। मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें क्या इशू यही होता है, शोहरों ने अजीब हाल किया हुआ होता है, और मर्दों के साथ ये होता है कि उनकी बीवियों ने उनका हाल बिगाड़ा हुआ होता है, ठीक है। औरतों को वैसे भी हुक्म चलाने का बड़ा शौक होता है। सो एनीवे, ये यहाँ तक आप जब समझ गए कि जी एक और चार औरत वाला फलसफा, तो आपकी इनकम अगर नहीं होगी तो आप जो अपने साथ शामिल कर रहे हैं दूसरा हम सफर, अब आप सफर पे जा रहे हो, दूसरा मुसाफिर आपके साथ है और आपको उसकी खाने पीने का ख्याल करना है, तो करना है ना। कपड़े फट जाएंगे तो कपड़े पहनाओगे ना, पर्दे का ख्याल करने के लिए चीजें दोगे ना। अगर बीमार हो जाए आपका हम सफर तो क्या करोगे? यार कोई डॉक्टर, अच्छा ये दवा खा लो, उसका ख्याल कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं, यार क्या हम सफर मिला, इतना ख्याल करता मेरा। पागल ही हो जाएगा वो तो, पागल हो जाएगी कि ये क्या हम सफर है मेरा, क्या शोहर है भाई, बड़ा ख्याल करने वाला है। मैं बीमार हो जाऊं तो फौरन सब कुछ छोड़ के मेरी तीमारदारी में लग जाता है, खिदमत में लग जाता है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, दिस इज हाउ यू विल एक्ट। लेकिन पैसे नहीं होंगे तो अपना खाना पूरा नहीं होगा, उसका कैसे करोगे? इसलिए दूसरी शादी भी तभी करनी है जब अफोर्ड कर सको। ये है। दीन इस्लाम में चार की इजाजत तो है, लिमिट है। इजाजत तो आपको शादियों की है। आपकी चार बीवियां मर जाए, मजीद चार बीवियां और कर लो। एक वक्त में चार रख सकते हो, मैक्सिमम लिमिट ये है। वो कहता है ना मैक्सिमम इतने परचेज कर सकते हैं आप प्रोडक्ट एक वक्त में, चार, चार से ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम मैरिज आप जो अलाउ है आपको, वो एक वक्त में चार से ऊपर आप चाह नहीं सकते। चार हो गई बस। एक कलेक्शन है ना, एक कलेक्ट कर ली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी, बस जी आप चार से ज्यादा नहीं ले आ सकते, कर सकते। हाँ एक बॉल आपकी कम हो जाए तो आप फिर उठा सकते हैं। चार एक मैक्सिमम चार ही रहेंगी एक टाइम। और अगर आप चार की अहलियत नहीं रखते कि भाई इतने पैसे नहीं कि चार ले सके प्रोडक्ट, तो आप एक ही प्रोडक्ट खरीद लें अगर आपकी औकात हो फिलहाल।
प्रोडक्ट खरीदने से मुराद समझ गए ना? तो अगर आपके पास औकात है, हैसियत है, तो आप एक औरत हासिल कर लें और उसको अपनी बीवी बना लें। बीवी बनाना है, रखेल नहीं बनाना। उसको तवाइफ नहीं बनाना, उसको दोस्त यार बना के वो वाली कि जिससे शादी ना की जाए और मजे लिए जाए, वो नहीं बनाना, क्योंकि आपका मकसद रवायत रवायती किस्म के काम नहीं करने। आपने अपनी ये सेक्स की एडिक्शन और पॉर्न एडिक्शन वाली जो गंदी घटिया जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड से बाहर आना है। इस वक्त आजादी आजादी दिलानी है मुझे इंशाल्लाह। तो आप इस दुनिया से इस दुनिया से टेलीपोर्ट करके बाहर आना चाह रहे हो। जैसे गेम के अंदर एक बंदा एडिक्शन में होता है, गेमिंग की दुनिया में फंस गया ना वो, गेम छोड़ना बहुत बड़ा अजाब होता है, नहीं छूटता क्या? अभी बंदा वैसे एंटरटेनमेंट के लिए खेल लेता है, अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि गेमिंग कोई हराम नहीं है इस तरह। लेकिन जब गेम को वो जिंदगी बना ले, नमाजें भी जा रही हैं, गेम में लगा हुआ है, अम्मा अब्बा को भी डांट रहा है, 10 किस्म के काम, अब तो गेम उसकी तबाही का बायस बन गया। फिर तो गेम क्या हो वो, चाहे सिगरेट हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे आपका पढ़ना पढ़ाना हो, वो भी बेकार है। आप पढ़ रहे हैं और माँ बाप को जलील कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और नमाजें छोड़ रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई वगैरह भी फिर बेकार ही हो गई ना। हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है, गुमराह कर रही है, वो आपके लिए जो है ना, आप उसको क्या बोलो, अपनी गुमराही का सबब है। अपनी अहलियत बनाओ एक की, एक रख लो, और एक जिससे करो उसको बता दो कि भाई मैंने आगे जाके 4 करनी है। अगर आपकी उतनी भूख हो, अगर आपको एक के बाद भी आपको पता लग जाए कि जरूरत नहीं है, अब तो आप ठंडे ही हो गए या इतना नहीं पड़ता, पहली इतनी जबरदस्त, इतनी खूबसूरत, इतना ख्याल रखने वाली है, क्योंकि आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप ख्याल करोगे तो ख्याल करेंगे, आप किसी को नेकी से बात, नरमी से बात करोगे, वो आपसे नरमी से बात करेंगे। आप गाली दोगे, आपको गाली देंगे। इंसान का नॉर्मल बिहेवियर यही होता है, जो आप करोगे वैसे ही रिटर्न कर देते हैं आपको। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, तो फिर हो सकता है आपके लिए इंशाल्लाह पहली एक ही बीवी काफी, जरूरत ही ना पड़े आगे, क्योंकि उसके बच्चों के साथ फिर आप मसरूफ हो गए। आप होते तो आपके ही बच्चे हैं, लेकिन माँ तो वही है ना। तो आपके जब बच्चे आएंगे, वो उन्हें पालेगी, टेक केयर करेगी, आप खर्चे देंगे, तो हो सकता है आप इसमें इतने मसरूफ हो जाओ, आपको फुर्सत ही ना मिला काम। वो यार काम करके दिन ही गुजर जाता, पता ही नहीं लगता, कौन दूसरी करे। तो आपकी तो लाइफ पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी इंशाल्लाह। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इनकम के ऊपर आपने फोकस करना है, और इनकम के अंदर अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, तो आपने फ्रीलांसिंग कर लें, घर से बैठ के ऑनलाइन कमाएं। फाइवर, फ्रीलांस, फाइवर, अपवर्क वगैरह वेबसाइट पे जाओ, कमाना शुरू कर दो। जाओ वहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखो और अप्लाई करो। बहुत सारे लोगों ने फ्रीलांसिंग के ट्यूटोरियल्स बनाए हुए। मेरी वेबसाइट पे जाओ, लेजेंडरी फ्रीलांसर पर, वहाँ पे स्किल्स के सेक्शन के अंदर स्किल्स पड़ी हुई, ट्यूटोरियल्स पढ़े, कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज वगैरह, और भी कोर्सेज हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स के, उनको जाके सीख लो जो मर्जी स्किल सीखनी है। स्किल नहीं है तो स्किल सीख लो, और अगर स्किल है, अपग्रेड करना है, तो स्पिरिचुअल स्किल भी सीख सकते हो। लाइलाज मरीजों को ठीक करने की स्किल है, वो भी बताया, वो भी है वहां पर। तो ये चीजें हैं स्किल सीख कर पैसा कमाने की। स्किल सीखने के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो फ्रीलांसर बन के पैसा कमाओ, या किसी के पास नौकर बन के पैसा कमाओ। नौकर बनने से मुराद, आपने आपके पास जब स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपर्टीज बन गई है, अब आप किसी के पास ज्वाइन कर लो उसकी कंपनी, और वहां सर्विस देना शुरू कर दो, तो आपको मंथली पेमेंट देगा, जिसको हम कहते हैं जॉब। और दूसरा तरीका है कि आप फ्रीडम पे रह के काम करो, और आप अपनी ऑफर्स देना शुरू करो कि भाई ये मेरी ऑफर्स हैं, वेबसाइट बनवा लें $500 में, वेबसाइट बनवा लें $100 में, काउंसलिंग करवा लें $50 में, कोचिंग ले लें जी $200 में, टीचिंग ले लें, टीचिंग भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, आपकी मर्जी, आपका फ्रीडम है, दिस इज फ्रीलांसर। आपके अपने रेट्स, आप अपनी मर्जी के क्लाइंट के साथ काम करते हैं, आप अपनी मर्जी के चार्जेस लेते हैं, अपनी मर्जी के वक्त पे काम करते हैं, जब दिल चाहता सोते हैं, जब दिल चाहता उठते हैं, सिवाय ये कि आप नमाजों के ख्याल करें। फ्रीलांसिंग इज डिफरेंट। तो वहां आपको परमानेंट जॉब के साथ, परमानेंट तो वो भी नहीं होती, कभी भी निकाल सकता है, वहां आपको फिक्स सैलरी मिलती है। यहाँ आपकी इनकम आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, जितने क्लाइंट्स और जितनी पेमेंट्स उतनी आपकी इनकम। फ्रीलांस पेमेंट्स होती हैं, फ्रीलांस बिजनेस होता है, और आपका बिजनेस डिपेंड नहीं करता किसी फिजिकल लोकेशन पे। आप मोबाइल चलाते हुए बिजनेस कर सकते हैं, पहाड़ पे बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, समंदर सी व्यू पे खड़े होकर बिजनेस कर सकते हैं, आपके हाथ में मोबाइल फोन हो तो भी। और अगर लैपटॉप और उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, ऐसे ऐसे लैपटॉप ले लें जो 10 या 12 घंटे चलते हो एक चार्ज पर, तो आप एक चार्ज लगाने के बाद आप किसी भी सी व्यू वगैरह कहीं पे बैठ के अपना काम कर सकते हो, बस इंटरनेट के सिग्नल आपके सही आ रहा, यू आर फाइन। और ऐसे स्किल आपके पास हो जैसे कि जिसमें मेमोरी कम यूज होती है, और ये क्या कहते हैं, लोड कम होता है ग्राफिक का भी, जैसे राइटिंग स्किल, वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल, इनके अंदर ग्राफिक टूल नहीं होते, वीडियो एडिटिंग के टूल नहीं होते। राइटिंग स्किल इज अ बेस्ट थिंग, जहाँ पे आपका काम कम से कम एमबीज में हो जाता है, क्योंकि डेटा टैक्स इतना ज्यादा वैल्यू वो नहीं लेता स्पेस। तो आपके लिए राइटिंग वाली फील्ड हो, तो आपका तो एक लैपटॉप आराम से चलेगा, आप मोबाइल फोन पे भी काम कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, और अल्लाह ला खैर सल्ला। सो अगर राइटिंग नहीं और ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग में जाना है, तो उसके लिए फिर आपको जाहिर है लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं। इनकम में स्किल आने के बाद फ्रीलांस सर्विसेज दे के करो काम अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट। फिर मार्केटिंग भी आपको करनी है, सेल भी आपने करनी है, काम भी आपने करना है, सब कुछ खुद करना है, इनवॉइस भी मैनेज करनी है, बैंक अकाउंट भी मैनेज,
टैक्स वगैरह सब आपके ऊपर। और अगर जॉब करोगे तो भाई आप वो सारा तो कंपनी का बॉस ही करता है ना, आप वहाँ पे एक टीम का एक हिस्सा है। यहाँ पर आप खुद ही अकेले हैं। ठीक है, आप ही है, आप ही का है यानी कि एक जहाज है, उस जहाज में बहुत सारा अमला काम कर रहा है, टीम काम कर रही है। एक कैप्टन है, एक चप्पू चला रहा है, कुछ कर रहा है, वो एक सारी टीम है उसमें। उस अगर आप जॉब करते हैं तो आप उन सबका एक पार्ट है। शिप आपके अंडर में नहीं है, पूरा पूरा शिप आपका नहीं है। आप बस एक वहां सर्व करते हैं। और आपके साथ दूसरी शिप चल रही है एक, और उस शिप के अंदर वो शिप का मालिक एक अकेला है, उसी का पूरा शिप है। वही चला रहा है, बस वही शिप का मालिक है, वही चलाता है और अपना शिप जहां मर्जी ले जाए। और अकेला फ्रीडम में चला रहा है। उसका शिप ही डिफरेंट है, अजीब और गरीब किस्म का। उसने शिप भी कस्टम डिजाइन किया हुआ है। उसका जहाज देख के ही अगला पागल हो जाएगा, ये क्या जहाज है भाई। कहता मैं तो मालिक हूँ, मैं हूँ इसका ऑनर, ये मेरा शिप है। आप देखोगे अरे यार काश मेरा भी ऐसा शिप होता। ठीक है, वो फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर अपना ही जहाज चला रहा है, और जो नौकरी वाला है वो दूसरों का जहाज चला रहा है। ये है फर्क, समझ में आ गया इनकम का। अब आपने जॉब करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है, या आप पे डिपेंड करता है, बस आपके पास वो स्किल हो कि आप एक वेब डेवलपर भी बन जाए। तो फ्रीलांस वेब डेवलपर, या फिर जॉब के साथ वेब जॉब वाला वेब डेवलपर, ये आप डिसाइड कर लें। इस वेब डेवलपर को आप किसी भी चीज से रिप्लेस कर दें, काउंसलर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, स्पिरिचुअल हीलर, वो बदलते जाएं या मल्टीपल बन जाएं। आप 2 स्किल सीख के मास्टर बन जाए, 3 स्किल के मास्टर बन जाए, 50 स्किल्स के मास्टर बन जाए। फिर आप सारे स्किल्स के मास्टर हैं, लेकिन फिर भी फ्रीलांसर बन के आप 50 सर्विसेज दे सकते हैं। और जॉब के ऊपर जाके आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। बाकी जितनी चीजें फिर आपको अपने पास छुपा के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने उनको ये बता दिया कि आप ये सब भी जानते हैं, तो वो जॉब की तनख्वाह उतने देंगे, काम आपसे बहुत सारा निकाल लेंगे। हर कोई कहेगा भाई ये वाली हेल्प कर दो, ये वाली हेल्प कर दो। उसे दिखेगा यार इसको तो ये भी पता है, इससे ये भी निचोड़ लो, वो भी निचोड़ लो। जब निचोड़ लेंगे तो उसके बाद आपको जॉब से कहेंगे निकल यहाँ से बाहर। आपकी जगह दो कम सैलरी वाले को लाके जूनियर्स को बिठा देंगे, और आपको कहेंगे इसको फारिग करो, ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है। ऐसा भी होता है। प्रोस कौन कौन थे पढ़ लेना। इनकम बहरहाल क्लियर कर दिए मैंने। शादी की बात मैं चल रहा था 1 से लेके 4 मैरिज तक। तो जब इनकम आपकी स्टेबल हो जाएगी फ्रीलांस इनकम में, अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, अगर आपका अच्छा बिजनेस चल गया फ्रीलांसिंग में, तो आप एक नहीं पूरी पूरी 4 बीवियां अपने पास रख सकते हैं आराम से, इंशाल्लाह। और अगर ये भी नहीं है तो आप अपने फ्रीलांस इनकम के साथ या जॉब के साथ एक बीवी तो कर सकते हो ना। तो ये बीवी वाला फलसफा मैंने समझा दिया है, सेक्स का इशू भी मैंने समझा दिया है। आपकी जब देखने वाली चीज आपके पास रियल आ जाएगी, जीता जागता गोश्त का पीस का टुकड़ा, तो वो जब रियल पीस आएगा, आपने उसके उससे मजे लेने हैं। आपके पास असली बॉडी पार्ट बॉडी रखी होगी, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो आपकी वो दूसरी औरतों को देखने की और उनसे चस्के लेने की वो चीजें खुद ही मरती चली आएंगी। यानी कि ऐसा है कि आपकी दीवार आपने खुद ही दीवार तोड़ दी। वो जो आप वीडियो पे देखते थे, वो जो आप डिजिटल तस्वीर उठा के मोबाइल के ऊपर कुछ देख रहे थे, वो आपको जरूरत ही नहीं है, आपके पास तो ओरिजिनल खड़ा हुआ है। उसके पास भी वही सब कुछ है जो आप वहां देख रहे हैं। तो जाए एंजॉय करें, और उस टाइम मोबाइल फोन बंद रखें, बल्कि वहां से उधर रखें ही नहीं, साथ बेड पे होना ही नहीं चाहिए। क्या है, थोड़ी वो मोबाइल भी देख रहे हैं, स्क्रॉल भी कर रहे हैं। माइंड शुड बी फोकस्ड। ठीक है। तीसरा था सेक्स वर्ल्ड से निकलने का, वो तो मैंने जो बताया, अब इसको देख लो। अब ये सेक्स वर्ल्ड से आप इंशाल्लाह निकल जाओगे। पावर एज अ बिजनेस, ये वुमेन वाला जो इशू था, वुमेन की जो वीकनेस है आपकी, अगर आपसे हो सके तो आपने इसको ऐसा ले लेना है कि वुमेन को आप अभी तक एक्सप्लॉइट करने के लिए सोचते होगे, रेप करने के लिए सोचते होगे, ख्यालात आपके गंदे होते होंगे, तो आपने क्या करना है, अपने आप को डाकू से पुलिस वाला बना लेना है। बस स्विचिंग करनी है, रोल डिफरेंट हो जाएगा आपका। पहले आप डाकू बने हुए थे, डकैती मार लेनी है किसी के जिस्म पे और आपने उसका सत्यानाश कर देना, उसको ठोक देना है। अब आप बन जाए सिक्योरिटी गार्ड। तो गन भी आपके पास है, हर चीज आपके पास है, ब्रेन भी आपके पास है, हर चीज आप समझते हैं। लेकिन जब आप सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे ना, तो ये वो हाल हो गया कि किसी इलाके में चोरियां बहुत होती हों, तो मैं ये कहूंगा कि अगर पुलिस वाले पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं, तो एक काम करें, किसी चोर को सिक्योरिटी पर रख दें। चोर चोरों को पकड़ लेगा, क्योंकि चोर चोरों को जानता है। ठीक है, तो वो पुलिस वाले चोर को जब रख देंगे, तो चोर जो हिफाजत करेगा ना, चोर वो रास्ते ही बंद कर देगा जिससे चोरी हो सके। या कोई करना चाहेगा तो चोर पकड़वा देगा। ये इसकी मिसाल आईटी के अंदर है, हैकर्स और इनकी ब्लैक एंड व्हाइट हैकर की, कि जो हैकर को हैकर ही तोड़ता है। यही होता है ना, कंपनीज क्या करती हैं सिक्योरिटी के लिए, हैकर्स को हायर करते हैं। वरना कंप्यूटर वालों को हायर कर लो, उनको इतना नहीं पता होगा। हैकर जो जानता है वो कंप्यूटर वाला भी नहीं जानता। ठीक है। तो हैकर वो चीजें इंस्टॉल कर देगा, वो सेटअप करेगा कि जब हैकर्स आने लगेंगे चोरी डकैती मारने, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका बाप बैठा हुआ है जो सब चीजों को ब्लॉक कर रहा है और रोक रहा है। वो लड़ेंगे कैसे, लड़ ही नहीं सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ही नोज मोर देन देम, या फिर उनके इक्वल भी जानता हो तो काम हो जाएगा। कम भी जानता हो तो भी काम कर लेगा बहुत हद तक, सिक्योरिटी तो मिल जाएगी ना। बस यही चीज यहाँ पर है। जब आप गार्ड बन जाएंगे, तो आपको पता है कि पहले तबाह करना था, अब तामीर करना है।
अब आप अपने आगे लाइफ के अंदर ये कर लें कि फीमेल्स को सपोर्ट करना शुरू कर दें, फीमेल्स को एम्पावर करना शुरू कर दें, फीमेल्स को एजुकेट करना शुरू कर दें, फीमेल्स को पर्दे के हवाले से बताएं, उनको इस्लाम के हवाले से बताएं, उनको आखिरत के हवाले से बताएं, और फीमेल्स के साथ आप इस्लामिक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस्लामिक प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें, हिजाब सेल करें, अबाया सेल करें, खूबसूरत से खूबसूरत लाएं, बेहतरीन से बेहतरीन लाएं। नंगे होने से बेहतर है कि इंसान उस बड़े गुनाह से छोटे गुनाह पे आ जाए, वो बेहतर है। ठीक है, उलमा में इख्तिलाफ है कि औरत बिल्कुल चमकीला अबाया ना पहने, यूँ ना पहने, लेकिन एटलीस्ट वो औरत जो दुपट्टा भी नहीं पहन रही है, उसका अबाया पहन लेना भी काफ़ी है या नहीं है? और ये तो आप भी समझते हो ना कि कहाँ वो पोर्न इंडस्ट्री, कहाँ पे ये वाला बिज़नेस। आप इसी वुमेन्स के साथ बिज़नेस करते हैं और वुमेन्स को आप सेल करें। लेकिन आप अपनी एक हद के अंदर रह के बिज़नेस करेंगे, आपने इससे बाहर नहीं जाना। आपको पता है यार, बाउंड्री मैंने खुद लगाई है। अब मैंने औरतों को वो टच नहीं करना, वो नहीं करना है। हाँ, औरतों के साथ इंटरेक्शन आप रखना चाहें, रख लें। आपकी थोड़ी ठरक पूरी हो जाएगी, ठीक है? ठरक से मुराद ये कि आप उनसे बात कर लेंगे थोड़ा, ही हाँ, चलो हो गया, खैर है, कि टचिंग-वचिंग नहीं, ठीक है? इस्लामिक बिज़नेस करें प्रोफ़ेशनल वे में, ये अच्छी बात आ गई। प्रोफ़ेशनल वे में, प्रोफ़ेशनल तरीके से बात करें। जैसे आप जब ट्रेन स्टेशन पे जाएँ, किसी बैंक में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ फीमेल्स भी मिलती हैं, ठीक है? तो वो जो स्टाफ आपसे किस तरह बात करता है, प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में बात करता है, जिसको आजकल पर्सनल प्रोफ़ेशनल कहते हैं। आप पर्सनल लिमिट्स पे ना जाएँ, आप प्रोफ़ेशनल रह के बात कर लें। कस्टमर समझ के बात करें, कस्टमर तो कस्टमर होता है। तो होटल पे ख़वातीन भी जाती हैं और मेल भी जाते हैं, तो ख़वातीन भी कस्टमर होती हैं, वो लेती हैं। आप अपनी इस्लामिक बिज़नेस करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वुमेन्स को आपसे ये एम्पावरमेंट मिलेगी कि आप अच्छी-अच्छी जब चीज़ें लाएँगे, जो दूसरे नहीं ला रहे, तो वो देखेंगे यार कितना अच्छा बिज़नेसमैन है। इस्लामिक चीज़ें सेल करता है और हमारे फीमेल्स के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, फीमेल्स को सपोर्ट, आप फीमेल को काउंसलिंग कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। कि उन्होंने किस तरह अपनी इज़्ज़त बचानी है, किस तरह अपने आप को सिक्योर कर सकती हैं, किस तरह वो बचाव कर सकती हैं, कितने रेप केसेस होते हैं। आपको पता है कि मर्द किस-किस तरह से सोचता है, शैतान कैसे-कैसे ख़्यालात डालता है, तो आप उस हवाले से उन फीमेल्स को एम्पावर करके मज़बूत बनाएँगे। फिर आप देखें कैसी ख़वातीन तैयार होंगी, आप मार्शल आर्ट सिखा दें फीमेल्स को। फीमेल फीमेल ट्रेनर हायर कर लें, फीमेल ट्रेनर उनको सिखा दें, कोई मसला नहीं। लेकिन एटलीस्ट आपके अंडर में हो, इंस्ट्रक्शंस आपकी हो कि ये चीज़ें सिखाई जाएँ, और जैसे आईटी के अंदर पता होना चाहिए कि ये टूल्स या टेक्नोलॉजीज़ फीमेल्स को आनी चाहिए, तो अपना मोबाइल के ज़रिए वो अपना डिफेंस कर सकती हैं, कि कोई उनको मतलब ब्लैकमेल ना कर सके, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ है भाई, और रिपेंट, अब मैं तौबा के ऊपर बात करके खत्म करता हूँ बस, फिर मुझे जो है ना खत्म करना है। तौबा, भाई, जब आपसे गुनाह हो गया, आपने फ़र्ज़ करते हैं ज़िंदगी के 20, 30, 40, 50, मैं कहता हूँ इस वक़्त तक जब आप तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप फ़र्ज़ कर लो कि आप बचपन से लेके अब तक सेक्सी में ही घुसे हुए थे। फ़र्ज़ कर लो, इस वीडियो देखने तक। तो क्या अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा? डेफ़िनिटली माफ़ कर देगा। अल्लाह की रहमत का आपको पता ही नहीं। वो काफ़िरों का भी रब वही है, नेक नेकोकारों का भी रब वही है, और गुनहगारों का रब भी वही है। तो गुनहगार जब उसकी तरफ आते हैं, वो तो इंतज़ार में होता है, "अरे! माँग ली माफ़ी, कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। आ गए, चलो, जाओ माफ़ किया।" खत्म। इतनी सी देर लगती है। और जो लोग ईमान ले आते हैं और नेक अमल कर रहे होते हैं, अल्लाह सिर्फ़ गुनाह माफ़ नहीं कर देता उनके। अल्लाह की रहमत ऐसी है कि वो उनकी जो पूरी ज़िंदगी के एफ़र्ट लगे थे ना गुनाह कमाने में, वो सारे एफ़र्ट्स के जो गुनाह थे, उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके वापस दे देता है। यानी कि उन सब के बदले में अब उसको इनाम मिलेगा। गुनाह के बदले नहीं, गुनाह तो नेकियों में बदल दिए। अब वो नेकियाँ जब एक आखिरत में आएगा तो बैंक अकाउंट में खज़ाने भरे होंगे, ये कहाँ से आ गए भाई? वो जो तौबा की थी उस गुनाहों की नेकियों में बदल दिया था, ये तुम्हारा इनाम है। ऐसा बादशाह किसी का हो और ऐसा दोस्त किसी का हो और ऐसा खुदा हो, तो उसके बाद बंदा सोचे कि माफ़ी नहीं करेगा। माफ़ तो करेगा, अच्छा, लेकिन अगर फिर तौबा करने के बाद फिर गुनाह हो जाए तो? 1000 दफ़ा भी हो जाए, फिर आते रहो। शैतान 1000 दफ़ा गुनाह करवा रहा है, तो आप 1000 दफ़ा तौबा क्यों नहीं कर रहे? ये जंग है, आपको फिर मुसलसल बैटल में रहना है। जितने मर्ज़ी दफ़ा सेक्स हो जाए, जितना मर्ज़ी दफ़ा आपसे मुश्तज़नी हो जाए, इमोशंस में, ख़यालात में, नहीं कर पाए, डिफेंस नहीं कर पाए, आदत नहीं छूट रही, ठीक है, लगे रहो, रुकना नहीं है। अल्लाह से दुआ करते रहो, अरबी में नहीं, अरबी की तो चलती उर्दू में। उर्दू में बातें करो, या अल्लाह प्लीज़ मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरी जान छुड़ाएँ, मेरी हेल्प करें, मुझसे फिर हो गया, मैं समझ लो कि जब भी गुनाह हो समझ लो तुम्हारे धब्बा लग गया। धब्बा लग जाए तो उसको धो लेना, धब्बा लग गया धो लो, धब्बा लग गया धो लो, यानी गुनाह हो गया फिर तौबा, गुनाह हो गया फिर तौबा। तो कॉन्फिडेंस कायम रखना है, कॉन्फिडेंस नहीं जाने देना। कॉन्फिडेंस ये कि माफ़ी माँगूँगा अल्लाह से फिर माफ़ कर देगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। शैतान की वाट लग जाएगी, लिटरली बता रहा हूँ, शैतान अपना अपना सर नोचेगा, पीट लेगा।
कि इसको मायूस कर रहा था मैं, इसको गुनाह में डाला था, इसको मतलब गिरा दिया था, ये कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर रहा। रिमेंबर दिस। अपना ख़्याल रखना और दूसरों को भी बताना, उनको भी उठाना और अपने ऊपर कोशिश करो, यही सब चीज़ें भाई। आप निकाह कर लो, शादी भी ना अगर आप नहीं कर सकते कुछ है तो एटलीस्ट निकाह कर लो। निकाह जैसे ही ज्वाइन होगा ना आपका, उसके नसीब के साथ में आपके लिए हालात जब बदलेंगे तो फिर पैसा आएगा, फिर आप बीवी बना लो, ये भी कर सकते हो। बहुत से लोग शादी नहीं करते, पहले मैं पैसा कमाऊंगा, पहले मैं कुछ बन जाऊं, फिर मैं ढूंढूंगा, फिर मैं निकाह करूंगा। अबे भाई, फिर शादी करूंगा तो निकाह करके कनेक्शन तो बना लो, वायरलेस ऐड तो कर लो उसको, उसके नसीब से ही आपको अच्छी जॉब या कुछ और मिल जाए तो आसानी हो जाएगी ना। वो काम जो 20 साल में होगा वो काम आपका हो सकता है 2 साल में हो जाए। तो किसी को ज्वाइन कर लोगे तो उसकी उनकी उसकी भी एनर्जी मिल जाएगी, उसका भी नसीब मिल जाएगा। ये एक शॉर्टकट है, बाकी आपकी मर्जी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाली बात कि किसी औरत पे जब नजर पड़ जाए तो अपने घर में जाओ, उसके पास भी वही है जो तुम्हारी बीवी के पास है, उसके पास सब कुछ है जो आपकी बीवी के पास भी सब कुछ है। टेक एंजॉयमेंट, लेकिन आपके पास नहीं होगी तो सर कहाँ मारोगे। इसलिए वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए या एटलीस्ट निकाह ही कर लेना चाहिए, ताकि आपको अगर बातें ही करनी पड़े फोन पर तो किसी हराम रिलेशन की औरत से बात करने से बेहतर है अपनी बीवी से ही बात कर लो। बीवी है ना, निकाह तो हो गया है तो बीवी, रुखसत ही नहीं हो तो क्या हुआ, फिर आप बातें कर सकते हैं क्योंकि बीवी है। हमारे अजीब अजीब जालाना कॉन्सेप्ट है ना, निकाह के बाद लोग देख भी नहीं सकते और मंगनी के टाइम बैठ जाओ, बिठा लो और वैसे सब कुछ कर लो, लेकिन निकाह हो गया तो गल पे नहीं आओ, देखना नहीं है। जाहिलों में शादी मत कर लेना बस, जो रवायती मुसलमान है, नाम के मुसलमान है और दीन की टके की इल्म नहीं है। इन्हीं लोगों की जाहिलाना रसूमात और रवायात और इन बाप दादाओं की उस पर चलने की वजह से ये इसलिए तबाही हुई है दीन की और मुआशरे की। जिस तरह गैर मुस्लिमों ने अपने झूठे खुदाओं को बनाकर, झूठे खुदाओं के नाम पर झूठे मज़ाहिब बना के पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, इसी तरह मुसलमानों की अक्सरियत ने अपने बाप दादाओं के रसूमात में चलकर अपने आप को फिरकों में, जातियात में, कौमों में, इसमें पठान पंजाबी सिंधी ये कर करा के तबाह बर्बाद कर दिया। कि निकाह भी तब करेंगे, शादी भी तब करेंगे जब तू ये बता तू शिया है, कादियानी है, सुन्नी है, मुस्लिम है, पठान है, पंजाबी है, फलाना है, ढिमाका है, अमरीकी है, पाकिस्तानी है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मुसलमान होना नहीं देखा जा रहा, टुकड़े देखे जा रहे हैं। टुकड़ों में नहीं जाओ, मुसलमान से शादी करना और मुस्लिमा से शादी कर लेना और रिवर्ट मुस्लिमा से कर लेना तो बहुत सारी चीजों से जान छूट जाएगी। चलो, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।